हिसार पुलिस ने शास्त्री नगर हिसार के बंद मकान में हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या के आरोपी पति पत्नी मानसा पंजाब निवासी जय दीवान सिंह और पिंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 452 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि पुलिस को 14 अगस्त को सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर हिसार में एक मकान से मानव दुर्गंध आ रही है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मकान को ताला लगा हुआ था और कोई भी वहां नहीं मिला। शास्त्री नगर निवासी राहुल मलिक के सामने मकान को ताला तोड़कर खोला तो उसमें एक लाश गली सड़ी अवस्था में मिली, इसकी राहुल मलिक ने शिनाख्त की। महिला की शिनाख्त सरिता उम्र 62 के रूप में हुई, जो राहुल की मां है। हिसार एसपी बलवान सिंह राणा ने बताया कि शिकायतकर्ता राहुल देहरादून में नौकरी करता है, वहीं राहुल की मां सरिता हिसार के शास्त्री नगर में रहती है। राहुल की जब अपनी मां से बात नहीं हुई तो राहुल घर आया और ताला तोड़कर देखा तो उसकी मां सरिता की लाश सड़ी अवस्था में घर के अंदर पाई गई। कि हमारे आजानगर थाने के अंदर एक 62 साल की महिला सरिता नाम की, वो उनकी बेटा एक राहुल जो है वो नौकरी करते हैं बाहर, और उनकी मदर से जो उनकी बातचीत नहीं हो पाई तो 5 दिन के बाद में अपने घर में आए और 14 तारीख को जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने अपने घर का देखा कि ताला बाहर लगा हुआ है। ताला तोड़ करके जब घर के अंदर गए तो बहुत ही बदबू मकान के अंदर से आ रही थी और उन्होंने देखा कि उनकी मदर की डेड बॉडी रसोई के अंदर डिकम्पोज अवस्था के अंदर जो है वो पड़ी हुई है। पुलिस को सूचना दी, हमने जा कर के वहाँ मौका मुआयना किया और इन्वेस्टिगेशन की, कई लोगों को शामिल तफ्तीश किया, जो किराएदार वगैरह जो थे आसपास के जो लोग थे उनसे पूछताछ की और फाइनली जो मानसा गाँव के एक दंपति थे जो उसके मकान में किराए पर रहते थे, जय सिंह दीवान और उनकी वाइफ पिंकी, उनको जब ला करके पूछताछ की गई, सख्ती से पूछताछ की गई, उनकी कॉल डिटेल्स जब निकाली गई तो कॉल डिटेल्स के आधार के ऊपर ये पाया गया कि ये लोग 7 तारीख को सरिता जी जो हैं वो उनसे मिलने के लिए आए थे और पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि 7 तारीख को जब हम उनसे मिलने के लिए गए थे तो बिजली बिल का 500 रुपया जो है वो बकाया उनके अंदर रह गया था और वो सेटल नहीं हुआ था। वो कह रहे थे कि हमारा इतना बिल नहीं है, बट सरिता जी भी कह रही थी कि 500 रुपये आपका बिल है और उसको सेटल करने के चक्कर में, क्योंकि 500 रुपये उन्होंने दिए नहीं थे, कूलर रख लिया था उनका। वो कूलर लेने के लिए और उसका बिल देने के लिए गए थे, वो 200 रुपये दे रहे थे और सरिता देवी जी जो है ना वो 500 रुपये मांग रही थी। इसी बात के ऊपर उनकी झगड़ा हो गया और उन्होंने एक थापी पड़ी हुई थी वहाँ रसोई के पास में ही, जय सिंह दीवान ने वो थापी उठा करके उनके सर में दे मारी। उनकी घरवाली ने एक रोड पड़ी हुई थी वो उसकी सर में दे मारी। स्पॉट पे ही उनकी डेथ हो गई और वो बॉडी को घींच करके रसोई के अंदर एक स्लैब के नीचे डाल करके दरवाज़ों के साथ तकिया लगा के चले गए। बाई चांस खून अगर निकल रहा है वो खून बह करके बाहर ना निकले, लोगों को ना पता लगे, इस तरीके से उसको बंद करके चले गए। तो ये एक जघन्य घटना है और बहुत ही छोटी सी एक मामूली सी बात के ऊपर जो 500 और 200 रुपये का बीच का 300 रुपये का जो डिफरेंस था, एक संभ्रांत महिला जो अपने घर के अंदर बहुत शांति और सम्मान के साथ रह रही थी, उनकी हत्या करने का है। ऐसी जघन्य अपराध जो लोग करते हैं बगैर सोचे समझे करते हैं, उनका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है कत्ल करने वाला, और उस तरीके से उन्होंने इस प्रकार की और घटनाओं को अंजाम भी नहीं दिया। लेकिन एक सडन प्रोवोकेशन या अननेसेसरी जो गुस्सा और आक्रोश लोगों के अंदर पैदा हो जाता है और अननेसेसरी जो है वो झगड़ा करने पे उतारू, मारने पीटने पे उतारू हो जाते हैं, उसकी परिणति ये हुई कि आज वो दोनों हस्बैंड वाइफ जेल के अंदर बैठे हुए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का हम काम करेंगे। आरोपी का पता कैसे चला? सीसीटीवी में देखा गया है कि जब उनको मार के निकला तब किसी ने देखा नहीं था वहाँ पे। हमने वहाँ का डंप लिया और डंप एनालिसिस जब किया हमने कि कौन कौन आदमी यहाँ आते रहते हैं और साथ के साथ हमने ये जानकारी ली कि कौन कौन आदमी इनके मकान में किराए पर रहते हैं। तो हमें जानकारी मिली कि 1 तारीख को जय सिंह दीवान उनकी वाइफ जो है मकान खाली करके गए। एक और भी वहाँ रूम बंद था, एक बिहार का बंदा वहाँ पे किराए पर रहता था, बट उनसे कांटेक्ट किया तो अगले दिन ही आ गया। 2 और किराएदार वगैरह जो थे उनसे बात करी थी, वो भी आ गए। तो शक्की सुई जो है इसके ऊपर दीवान के ऊपर चलती रही और जब उनकी मोबाइल्स लेकर के डिटेल निकाली तो 7 तारीख को उनकी आमद उनके घर में तस्दीक हुई। पहले उन्होंने मना किया पर सख्ती से पूछताछ करने के बाद में उन्होंने अपनी गिल्ट को, अपने जुर्म को कबूल कर लिया।